In the prelims examination, overthinking kills you. 2023 में जब पेपर हुआ था, कट ऑफ गई थी कितनी 73 74। उस समय ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 65 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनका लेट्स से इन द फर्स्ट राउंड यू हैव अटेम्प्टेड और आपके लेस देन 30 ही हो रहे हैं. It means the paper is tough. I share a lot of notes and strategies in that Telegram group, so you can also join that group. आपको 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं हर हाल में जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं. क्योंकि अगर आप यहां 90% नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं. जब आप देने जा रहे हो प्रीलिम्स का पेपर, एक चीज ध्यान रखना कि 4 में से एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सही होना ही है. प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द राइट आंसर, it is also about eliminating the 3 wrong options. Hello everyone, I am Sajal Singh and a lot of students have been mailing me कि भाई प्री आने वाला है 1 महीने बाद, कितने क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स में, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी अटेम्प्ट. ठीक है ना. तो और प्रीलिम्स का पेपर जो है वो कितने राउंड में सॉल्व करना है. तो ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट, ताकि एक बार में आई कैन आंसर टू मेनी ऑफ यू. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप, ये एक बहुत हिस्टोरिक फोटो है. दिस इज अ फोटो ऑफ मिल्खा सिंह. ही वाज एन ओलंपिक फाइनलिस्ट. ही वाज एक्चुअली कमिंग एट फर्स्ट. फिर उसको क्या हुआ, बीच में रेस में उन्होंने पीछे देखा, बिकॉज ही फेल्ट दैट देखो तो सही कि बाकी लोग कहां हैं. एंड उसकी वजह से he lost the race, he came 4th. He missed the medal by a whisker. In the prelims examination, overthinking kills you. Right? In the pre-exam, if you have this thing in mind कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, then your chances of clearing prelims will reduce. Overthinking नहीं करनी है कि अरे मैंने इतने किए, कहीं ऐसा तो नहीं बाकियों ने और किए हो. No. You have to be accountable for yourself. आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है. ठीक है ना. तो अब कितने क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहली चीज ये डिपेंड करती है आपके टेम्परामेंट और एक्यूरेसी पे. राइट. कैसे भाई, आई हैव सीन, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, आई हैव स्पोकन टू टॉपर्स, रैंकर्स. मेनी ऑफ देम हैव अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चंस. Some of them even cracked prelims by attempting 70 to 75 questions. ठीक है ना. तो आपको जो आपके मॉक टेस्ट है, जो आप मॉक टेस्ट अभी देने वाले हो, वो मॉक टेस्ट बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं. आपको अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि आपके मार्क्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैक्सिमाइज हो रहे हैं. लेट्स से दैट योर ability to take guesses is good, right? In that case you can attempt up to 95 questions, no problem, right? But let's say you don't have that great ability to take calculated guesses, and if you are increasing the number of questions, you are getting many wrong questions, and because of that your score is being reduced. तो आपको अपने हिसाब से देखना है. If you ask my suggestion, I think it should not be less than 80 and it should not be more than 95. 80 से 95 की रेंज पे रखने हैं आपको. अब आपको अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना है. आपके पास 30 दिन है, 35 दिन है, and I am very sure that you can find your sweet spot. ठीक है ना. Not below 80, not above 95. So you do a number of mocks and attempt different questions every time. कुछ बार 75 कर लो, कुछ बार 80 करो, कुछ बार 85 करो, कुछ बार 90 करो, कुछ बार पूरे 100 कर लो, एंड फिर देखो कि आपके स्कोर्स कहां पे मैक्सिमम आ रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड. सेकेंड, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड टफनेस लेवल. देखो बहुत क्लियर है, 2023 में जब पेपर हुआ था, कट ऑफ गई थी कितनी 73 74. उस समय
ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 65 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। ठीक है ना? तो द होल आइडिया इज दैट कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड टफनेस लेवल ऑल्सो समटाइम्स यू डिसाइड कि आपको कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2025 को एज अ बेस माने, ठीक है, आपको क्या करना है कि लेट्स से आपके अगर फर्स्ट राउंड में जहां पे आप शो शॉर्ट करते हो, अगर आपके फर्स्ट राउंड में 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और मैं बात कर रहा हूं जो एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसके मॉक्स में भी ठीक मार्क्स आते हैं, तो इट मींस पेपर इज इजी, एंड पेपर इज इजी इट मींस कट ऑफ विल इंक्रीज, राइट? सो द बेसिक आइडिया इज इफ द कट ऑफ विल इंक्रीज definitely you should attempt 2, 3, 4, 5 extra questions just to be on the safer side. ठीक है? Let's say if you have attempted between 30 to 35 questions in the first round, it means the paper is of the same level जैसा 2025 में आया था। तो in that case जो आप सोच के आए हो कि मेरे को इतने करने हैं, you will do the same. You will do that. Let's say if you felt that you will do 80 questions, you do 80 questions. ठीक है? Let's say in the first round you have attempted और आपके less than 30 ही हो रहे हैं. It means the paper is tough. And when the paper is tough, it's very important that you decide extra risk नहीं लेना है. You can even reduce the number of questions जो आप सोच के आए हो. ठीक है ना? Because this exam is competitive. Cut off टफनेस के बेसिस पे होगी, तो अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ विल बी लेस, सो इवन विथ लेस अटेम्प्ट यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है ना? तीसरी चीज, तीसरा गोल्डन रूल, आपको 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है हर हाल में जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, क्योंकि अगर आप यहां 90% नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं। So you identify your 4-5 subjects कि भाई यहां तो I will attempt 90% questions because ये सब्जेक्ट ही मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना? So third is this. तो based on that you will decide कि आपको कितने करने हैं questions। ठीक है ना? अब दूसरी चीज, how many rounds are needed to solve the prelims paper? तो मेरे हिसाब से you should take 3 rounds and in extreme cases 4 rounds. So basically in the first round what you will do is जो आपके short short questions है, जो आपको सोचना ही नहीं आते हैं, पहले 45 मिनट्स के अंदर वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं विथ प्रॉपर OMR शीट में मार्क करके, ताकि आपको एक ये आए कि मैं इतना तो पहुंच रहा हूं। ठीक है ना? अगर यहां पे आपको कुछ भी डाउट है आप छोड़ दो उसको सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है ना? सो फर्स्ट राउंड शो शॉर्ट क्वेश्चंस पहले 45 मिनट्स के अंदर। सेकेंड राउंड रहेगा आपका लॉजिक बेस्ड राउंड। ठीक है? लॉजिक बेस्ड राउंड में आपका क्या होगा कि यहां पे आप थ्रू एलिमिनेशन, थ्रू एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जो बहुत सारे मैंने भी PYQ लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है कि कैसे लैंग्वेज को समझना है। बहुत बार सिली स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में डाउट लग रहा है बट सेकंड राउंड में आपने जब ढंग से स्टेटमेंट पढ़े तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो सेकंड राउंड में आप 45 मिनट्स लेंगे, मोस्टली 45 मिनट्स में आप जो है सेकंड राउंड को सॉल्व करेंगे, जहां पे आप थ्रू स्मार्ट हैक्स आप चीजें सॉल्व करोगे। स्मार्ट हैक्स प्लस आपने जब स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा तो आपको आ गया समझ में। ठीक है? दिस इज द सेकंड राउंड। सो 45 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स आपके डन हो गए। इसके बाद आप आओगे थर्ड राउंड पे। इसके बाद आप आओगे थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जहां पे आप 50-50 डाउट पे हो। ठीक है? अगर आप पहले 2 राउंड के बाद सेफ हो गए, आपको लग रहा है कि आपका 105 110 बन रहे हैं, तो आप राउंड 3 में मत आओ। बट आई थिंक बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, यूपीएससी बहुत टफ होता जा रहा है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द
केसेस में आप राउंड 3 पे आओगे जहां पे आपको टफ कॉल लेनी पड़ेगी, जहां पे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा जहां पे यू आर इन डाउट। ठीक है, 50-50। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ राउंड। माय एडवाइस टू यू इज की उसको आप नहीं करो तो ठीक है। फोर्थ राउंड में आप तब आओगे जब आपको लगता है कि यार डाइसी है प्रीलिम्स, इफ आई डोंट टेक रिस्क देन आई एम श्योरली आउट, बट आई हैव टू टेक रिस्क। सो वहां पे आप उन क्वेश्चंस पे जाओगे जहां पे आपको एटलीस्ट ये पता है कि एक तो सही नहीं है, एंड देन यू विल टेक दैट 33% वाला गैम्बल, राइट। बट माय एडवाइस इज कि नहीं जाओ, लेट्स होप कि आपका पहले 3 राउंड में ही चीजें हो जाएं साफ। ठीक है ना। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द राइट आंसर, इट इज ऑल्सो अबाउट एलिमिनेटिंग द 3 रॉन्ग ऑप्शंस, राइट। सो जब आप देने जा रहे हो प्रीलिम्स का पेपर, एक चीज ध्यान रखना कि 4 में से एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सही होना ही है, एंड व्हेन यू गो विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी हाई, बिकॉज यू नो दैट कि 4 में से एक तो सही है। लेट मी सी, यूपीएससी की लैंग्वेज समझता हूं, लेट मी गेट अ हिंट, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रीलिम्स पेपर। आई एम टॉकिंग अबाउट GS1, CSAT का मैं इसके बाद में कहूंगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, एंड आई होप दैट you are doing really well, and I hope you will do really well. Okay, so in the link below there is also a Telegram channel of mine. I share a lot of notes and strategies in that Telegram group, so you can also join that group. The link is there in the description box. So all the best aspirants, and I hope you clear prelims. Thank you.